एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है कि एक गृह राज्य मंत्री जो अमित शाह थे 2009 में जब टेप रिकॉर्ड हुआ तो एक लड़की के पीछे जिस ढंग से बड़ी बड़ी एजेंसी एटीएस से लेकर और लोकल क्राइम ब्रांच से लेकर, और उसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं है टेप में जो ये बताएगा कि इसमें से बुरी गत करनी है, इसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न है लड़की का। और सिक्योरिटी दिनों से पीएसओ दे देते या कहीं तो कंसर्न कहीं नहीं लगता, कहीं यही है कि मधुरी जी किससे मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, 11 बजे किससे मिल रही हैं, और फलाना मॉल में गई, हॉस्पिटल में गई, और एक जगह तो सिंगल जी कहते हैं वी लेड अ ट्रैप, कि हमने एक वहां पे ट्रैप ले किया लेकिन वो ट्रैप में फंस नहीं और जहां जहां जा रही थी, चाहे मॉल में, चाहे मार्केट में, चाहे इवन एयरक्राफ्ट में, हर जगह उसके साथ कोई मौजूद था। तो प्रेम शुक्ला जी, जो अनिरुद्ध बाल कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। हम ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कुछ अंश आपको सुनाए उनकी आवाज में, अमित शाह और जीएल सिंघल की आवाज में, जिस ढंग से उस लड़की का पीछा पुलिस अफसर कर रहे थे और हर जगह हर मौके पर एयरपोर्ट से लेकर मॉल से लेकर जहां भी जा रही थी पीछा कर रहे थे। इसका मकसद सुरक्षा का या बाकी चीजें का नहीं है, जो बीजेपी तर्क दे रही है कि उस लड़की के पिता ने ही कहा कि मोदी नजर रखें। तो क्या लड़की के पिता ने कहा और मोदी ने पूरी मशीनरी, पूरी सरकार लगा दी उस लड़की का पीछा करने के लिए? कोई बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि 25 पुलिस वाले हर मौके पर उस लड़की का पीछा करें और पल पल की नजर रखें। मुख्यमंत्री के पास 6 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री के पास 6000 काम होंगे। नहीं, वो उसके पिताजी क्या चाहते थे और मोदी जी क्या चाहते थे, जांच का विषय है। और सीबीआई में जब सिंघल का बयान हो गया है तो सीबीआई को रोका किसने है, मेरा बुनियादी सवाल है। ये कोबरा पोस्ट या गुलेल जो पत्रकारिता कर रही है वो पत्रकारिता अपनी जगह अभिनंदनीय है, लेकिन सीबीआई को रोका किसने है? उसमें क्या कोई प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप हुआ क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये टेप में अमित शाह की आवाज है, अगर अमित शाह की आवाज है जो इसका खंडन नहीं हुआ है, सिंघल जो आईपीएस अफसर है उनकी आवाज है, वो खुद कह रहे हैं, तो ये गलत है, गैर कानूनी है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जांच जब होगा तो होगा। और आपने उनके पिता की बात की, उनके पिता ने जो एक पेज का जो एक तरह से रिलीज जारी किया था वो रिलीज है हमारे पास। उनके पिता जो है, उनके पिता ने कहा और लड़की के पिता ने, उन्होंने मोदी से रिक्वेस्ट किया था। अनसाइंड, जो बुनियादी प्रोसीजर है, सीबीआई आवाज वेरीफाई कर सकती है ना। सीबीआई को अमित शाह की आवाज है कि नहीं, जीएल सिंघल की आवाज है कि नहीं, उसमें कुछ क्रिमिनलिटी है या नहीं है, ये वेरीफाई करने का पूरा पावर सीबीआई पे है। सीबीआई अपना पावर यूज क्यों नहीं कर रही है? चलिए, सीबीआई क्यों नहीं यूज कर रही? पहले आप लोग इतना पॉलिटिकल माइलेज ले रही हैं, लग रहा है चुनाव का समय मोदी को घेरने का, बाकी मुद्दों पर नहीं घेर सकते, चलो यहाँ घेरते हैं। देखिए, मोदी जी तो बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि सीबीआई तो इनकी घरेलू संस्था है इसलिए ये कर रही है। तो हम तो कह रहे हैं सीबीआई नहीं, आप तो एक न्यायिक जांच करा लीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से जांच करा लीजिए, और फिर दूध का दूध पानी होने थी साज को आज क्या, क्यों सीबीआई नहीं कर रही है, उसका विस्तार किए जा रहे हैं। वैसे तो हर चीज पे उन पे जवाब होता है, आज क्यों चुप है इन सब मुद्दों पे, ये जरूर जानना चाहते हैं। एक सवाल जरूर है कि क्यों अमित शाह चुप हैं? नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, आज भी रैली में थे, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं? जब तमाम आरोपों का जवाब देते हैं, पलटवार करते हैं, ताल ठोक कर जवाब देते हैं, ललकारते हैं, मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों? ये सवाल तो है अनिरुद्ध। हाँ, साहेब के मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है, ये जनता जरूर जानना चाहती है। साहेब के मुंह पे आज ताला क्यों लगा हुआ है, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, अनिरुद्ध बाल से भी समझेंगे और दर्शकों को चाहेंगे कि अनिरुद्ध बाल बताएं कि क्या पूरा मामला हो सकता है और किस तरह से इस सरकारी जो मशीनरी है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और किसकी आड़ में किया गया। ब्रिज खेतान गुलेल.com के, जिन्होंने पहली बार इस टेप को सार्वजनिक किया, और विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी। हम डीजीपी साहब को इसलिए हमने फॉर्मर डीजीपी को बुलाया ताकि समझने की कोशिश करें कि सरकारी एजेंसियां कैसे किसी का फोन टेप कर सकती हैं। क्या किसी लड़की के पीछे एटीएस, आईबी, लोकल आईबी और क्राइम ब्रांच सब पीछे पड़े और दर्जनों पुलिस अफसर और मिलकर एक लड़की का पीछा कर सकते हैं मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश पर या किसी बड़े मंत्री के मौखिक आदेश पर, और उसका क्या मतलब होता है? विक्रम सिंह आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले आशीष खेतान हमारे साथ अनिरुद्ध बाल हैं, इन्होंने कुछ बातें बताई, लेकिन चूंकि आपने और अनिरुद्ध बाल ने मिलकर इस टेप को सार्वजनिक किया है, आपसे एक सवाल समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे। इस टेप को सुनने के बाद आप किस तरह से देखते हैं, आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं इस टेप को? चूंकि आपने सुना है, ये टेप किस नतीजे पर पहुंचाता है आशीष? देखिए, इस टेप की हमने बहुत गहराई से जांच पड़ताल करी 2 महीने तक, और उसके बाद हमने टेप सार्वजनिक करी है। टेप्स में 267 कॉन्वर्सेशंस हैं, और हर एक कॉन्वर्सेशन से ये साफ हो जाता है कि
वहां पर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही थी, वहां पर सिर्फ इलीगल सर्वेलेंस, इलीगल फोन टैपिंग और इलीगल स्नूपिंग हो रही थी। वो महिला किससे मिल रही है, किसके साथ कॉफी पी रही है, किसके साथ डिनर कर रही है, किस सिनेमा हॉल में जा रही है, कहां आइसक्रीम खा रही है, अगर फ्लाइट ले रही है तो कौन सी फ्लाइट ले रही है, इन सब सारी चीजों की उस पर जानकारी रखी जा रही थी। वो जानकारी अमित शाह को मिनट बाय मिनट बताई जा रही थी और अमित शाह उन टेप्स में ये कहते हुए बार बार सुने जाते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन वो साहब को बता रहे हैं। साहब बार बार फोन करके ये चिंता जता रहे थे कि उन्हें हर इंफॉर्मेशन उनको जो है फौरन चाहिए। दूसरी बात, लड़की बहुत चालाक है, कहीं बच के ना निकल जाए। लड़की बहुत होशियार है, कहीं ऑटो से ना चली जाए। लड़की बहुत होशियार है, एयरपोर्ट पे जाकर अपने फोन से बात ना करे, कहीं पीसीओ से ना करे, इसलिए पीसीओ का भी प्रिंट आउट लो। लड़की बहुत होशियार है, कहीं दूसरे मोबाइल फोन से फोन ना करे, इसलिए उस मोबाइल फोन को भी इंटरसेप्ट पे रखो। ये सारे कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं। ये सारे कन्वर्सेशन हैं जो अभी आशीष खेतान बता रहे हैं और रुद्रवाल ने भी बताया। क्यों एक मुख्यमंत्री या क्यों एक गृह मंत्री और क्यों दर्जनों पुलिस अफसर उस लड़की का पीछा कर रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की के पिता ने कहा था नरेंद्र मोदी से कि उस पर नजर रखें? क्या वो लड़की किसी तरह के खतरे में थी या क्या वजह थी, क्या मकसद था? मकसद पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल कांग्रेस ने उठाए। और आपको बता दें, हम बीजेपी के नेताओं को चाहते थे जवाब दें। बीजेपी के कई नेताओं से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की तरफ से आज इस डिबेट में हिस्सा लेने कोई नहीं आया। इसलिए आपको लग सकता है कि बीजेपी के नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं,